हेलो रीडर्स, वेलकम टू द बायोक्वेस्टर्स। मैं सृष्टि चौधरी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 साइंस का फर्स्ट चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। द कंपोनेंट्स ऑफ फूड दैट प्रोवाइड नरिशमेंट टू द बॉडी इज कॉल्ड एज द न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स किसको बोलते हैं? फूड के वो कंपोनेंट जो हमारी बॉडी को नरिशमेंट प्रोवाइड करें, वो क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स। कोई भी ऑर्गेनिज्म किस मोड से फूड को इनटेक कर रहा है, उसको कैसे यूटिलाइज कर रहा है अपनी बॉडी में, वो क्या होता है? न्यूट्रिशन। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। फर्स्ट है ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक क्या होता है? ऑटो का मीन्स होता है सेल्फ, ट्रोफोस का मीन्स होता है नरिशमेंट। वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं सिंपल सब्सटेंसेस से, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफिक। एग्जाम्पल है और ग्रीन प्लांट्स, अदर प्लांट्स। जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं या फिर और प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफिक। लीव्स जो होती हैं उसको हम फूड फैक्ट्रीज बोलते हैं प्लांट की। नेक्स्ट है वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल आर ऑब्जर्व बाय द रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स। जो वाटर मिनरल्स होते हैं जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं उसको एब्जॉर्ब करते हैं रूट्स के थ्रू, ट्रांसपोर्टेड करते हैं लीव्स में। जो टिनी पोर्स होते हैं लीव्स के सरफेस पे जो गैस एक्सचेंज करने में हेल्प करते हैं उसको हम स्टोमेटा बोलते हैं। गैस एक्सचेंज मतलब प्लांट्स जो होते हैं ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं और CO2 को इनटेक करते हैं। नेक्स्ट है दीज पोर्स आर सराउंडेड बाय द गार्ड सेल्स। जो स्टोमेटा के जो टिनी टिनी पोर्स होते हैं इनको हम स्टोमेटा बोलते हैं, वो किसके सराउंडेड होते हैं? गार्ड सेल्स के। वाटर आर ट्रांसपोर्टेड बाय द जाइलम फ्रॉम रूट्स टू लीव्स। जो वाटर को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है रूट्स से लीव्स को, उसको हम जाइलम बोलते हैं। मतलब जाइलम हेल्प करता है वाटर को रूट से लेके लीव्स में ट्रांसपोर्ट करने में। नेक्स्ट है फूड एंड अदर सब्सटेंसेस आर ट्रांसपोर्टेड बाय द फ्लोएम फ्रॉम रूट्स टू लीव्स। वाटर को छोड़ के जितने भी फूड या फिर अदर मिनरल्स होते हैं वो ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू होते हैं? फ्लोएम के थ्रू, रूट से लेके लीव्स तक। मतलब जाइलम जो है वो वाटर ट्रांसपोर्ट करेगा, फ्लोएम जो है वो फूड ट्रांसपोर्ट करेगा। The tube-like structure that transport water, nutrients and minerals are called vessels. एक ट्यूब-लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसके थ्रू वाटर और न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट होते हैं रूट से लेके लीव्स तक, उसको हम क्या बोलते हैं? वेजल्स। जाइलम एंड फ्लोएम आर टाइप ऑफ वेजल्स। जो वेजल्स की टाइप है वो क्या है? जाइलम और फ्लोएम। क्लोरोफिल इज अ ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन द लीव्स ऑफ प्लांट। प्लांट की जो लीव्स होती हैं उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है जो हेल्प करता है प्लांट को ग्रीन कलर प्रोवाइड करने में। मतलब जितनी भी ग्रीन लीव्स होती है सब में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। अगर कोई प्लांट ऐसा है जिसकी लीव्स ग्रीन नहीं है तो उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है। Next, this pigment helps to capture sun's energy which is used to prepare food from CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड and H2O means वाटर। ये जो क्लोरोफिल जो पिगमेंट है ये हेल्प करता है सन की एनर्जी को कैप्चर करने में जो यूज की जाती है फूड को प्रिपेयर करने में CO2 एंड H2O से। मतलब CO2 क्या होता है? हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और H2O होता है वाटर। नेक्स्ट है फोटोसिंथेसिस। फोटो मीन्स लाइट, synthesis means to combine. Photosynthesis is the process in which plants make their own food using chlorophyll, CO2 and water in the presence of sunlight. मतलब फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस होती है जिसमें प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं क्लोरोफिल को यूज करके, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके और H2O वाटर को यूज करके in the presence of sunlight. नेक्स्ट है द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो सन जो है वो अल्टीमेट सोर्स एनर्जी है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। मतलब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है हर किसी को सन की जरूरत होती है एनर्जी के लिए। अब फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, वाटर, H2O रिएक्शन कराएं सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंट में तो हमें क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। यहाँ एक डायग्राम है, इससे हम फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को समझते हैं। ये एक प्लांट है, ये प्लांट की लीव्स है और यहाँ पे रूट्स हैं और ये सॉइल है। ये सन है, जो सन जो है वो प्लांट को एनर्जी दे रहा है
और जो लीफ है इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है, इसलिए ये ग्रीन कलर की है। लीफ किस चीज में हेल्प करती है? गैस को एक्सचेंज करने में। तो ऑक्सीजन जो है प्लांट रिलीज कर रहा है और CO2 जो है इसको प्लांट इनटेक कर रहा है। ये वाटर और मिनरल्स जो होते हैं ये सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, जो रूट्स के थ्रू लीव्स में जाते हैं। किसके थ्रू? जाइलम और फ्लोएम के थ्रू। जाइलम हेल्प करता है वाटर ट्रांसपोर्ट करने में और फ्लोएम हेल्प करता है फूड ट्रांसपोर्ट करने में। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस होती है जिसमें प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं क्लोरोफिल, CO2 और वाटर को यूज करके सनलाइट की प्रेजेंस में। ये सारा चैप्टर इन नोट्सों में कवर है। आपको पूरा चैप्टर डीपली पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है या फिर कोई क्लास 7 का स्टूडेंट है तो उसके लिए सफिशेंट है। और किसी को ये नोट्स चाहिए तो ये नोट्स फ्री में प्रोवाइड किए जाते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं, आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा ये फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस ऑलवेज टेक प्लेस ओनली इन ग्रीन प्लांट्स पार्ट, ग्रीन स्टेम, ग्रीन लीव्स, ग्रीन ब्रांचेस। मतलब जो फोटोसिंथेसिस है वो हमेशा प्लांट के ग्रीन पार्ट में ही होगा, या तो ग्रीन स्टेम या ग्रीन लीव्स या ग्रीन ब्रांचेस। नेक्स्ट है द डेजर्ट प्लांट्स हैव स्केल और स्पाइन लाइक लीव्स टू रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपिरेशन। जो डेजर्ट में जो प्लांट्स होते हैं जैसे कैक्टस हो गया, पाइन्स हो गए, उनमें क्या होते हैं? स्केल्स और स्पाइन्स, मतलब कांटे होते हैं उनकी लीव्स में जो हेल्प करते हैं वाटर को रिड्यूस करने में ट्रांसपिरेशन प्रोसेस में। एल्गी एक ऑर्गेनिज्म होता है जो स्लिमी ग्रीन पैचेस होते हैं, मतलब ग्रीन कलर का होगा, या तो पॉन्ड्स में मिलेगा या फिर कहीं पानी इकट्ठा है वहां पे मिलेगा। जैसे गड्ढे में हो गया, बारिश का पानी कहीं भर गया, उसमें एल्गी मिलती है। एल्गी आप लोगों ने देखी होगी जिसको काई बोलते हैं। दे कंटेन क्लोरोफिल एंड ऑटोट्रॉफ्स इन नेचर। ग्रीन कलर की है तो क्लोरोफिल कंटेन करेगी। ऑटोट्रॉफ्स होती है नेचर, मतलब जितने भी ग्रीन कलर के प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, मतलब अपना खाना खुद बनाते हैं। नेक्स्ट है हमारा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन गैसियस फॉर्म इन एयर। नाइट्रोजन जो होता है वो गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट होता है एयर में। तो प्लांट्स कैन नॉट एब्सॉर्ब नाइट्रोजन इन गैसियस फॉर्म। सॉइल हैज सम बैक्टीरिया दैट कन्वर्ट नाइट्रोजन इन यूजेबल फॉर्म एंड रिलीज इट इनटू द सॉइल। प्लांट्स आर ऑब्जर्व्ड बाय द वाटर। प्लांट्स जो होते हैं वो नाइट्रोजन को गैसियस फॉर्म में एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, तो सॉइल में कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो हेल्प करते हैं नाइट्रोजन को एक यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने में और उसको रिलीज कर देते हैं सॉइल में। तो प्लांट्स जो होते हैं एब्जॉर्ब करते हैं उस नाइट्रोजन को किसके थ्रू? वाटर के थ्रू। यहाँ तक समझ आया आपको? अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रो का मीन्स होता है अदर, ट्रॉफिक मतलब नरिशमेंट। वो प्लांट्स जो दूसरों के ऊपर डिपेंड रहे उनको हम क्या बोलते हैं? हेट्रोट्रॉफिक। द ऑर्गेनिजम्स दैट कांट मेक देयर ओन फूड एंड डिपेंड्स ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर फूड इज कॉल्ड एज हेट्रोट्रॉफिक। किसको बोलते हैं हेट्रोट्रॉफिक? वो प्लांट्स जो अपना खाना खुद नहीं बनाते, दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं, तो दूसरे प्लांट्स के ऊपर डिपेंड रहेंगे या दूसरे एनिमल्स के ऊपर डिपेंड रहेंगे, उनको हम क्या बोलते हैं? हेट्रोट्रॉफिक। एग्जाम्पल क्या है? ऑल एनिमल्स, ह्यूमंस, सम प्लांट्स। ओके, नेक्स्ट है हमारा द कस्केटा प्लांट इज कॉल्ड एज पैरासाइट बिकॉज इट हैज नो क्लोरोफिल एंड एब्जॉर्ब फूड मटेरियल फ्रॉम द होस्ट। एक कस्केटा प्लांट होगा जिसको हम अमरबेल बोलते हैं, डॉडर बोलते हैं। ये पैरासाइट प्लांट होता है। पैरासाइट प्लांट कौन से होते हैं? जो दूसरों के ऊपर डिपेंड हैं, उनके पास क्लोरोफिल नहीं होता, वो खाना किससे एब्जॉर्ब करते हैं? अपने होस्ट से। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट है हमारा एन एनिमल और प्लांट विच प्रोवाइड नरिश एंड सपोर्ट टू अनदर ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज होस्ट। होस्ट किसको बोलते हैं? जो दूसरे प्लांट को नरिशमेंट प्रोवाइड करे और उसको सपोर्ट प्रोवाइड करे। नेक्स्ट है हमारा विच प्लांट फीड ऑन अदर प्लांट इज कॉल्ड एज पैरासाइटिक प्लांट। पैरासाइटिक प्लांट किसको बोलते हैं? जो दूसरे प्लांट को फीड करे, जैसे कि एग्जाम्पल कस्केटा, मिस्टलटो। जो हमारा पैरासाइटिक प्लांट होते हैं वो दो टाइप के होते हैं।
पहला होता है हमारा पार्शियल पैरासाइट और दूसरा होता है हमारा कंप्लीट पैरासाइट। जो पार्शियल पैरासाइट होता है वो होस्ट प्लांट का कुछ ही न्यूट्रिशन लेते हैं और जो कंप्लीट पैरासाइट होते हैं वो होस्ट प्लांट का सारा न्यूट्रिशन ले लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा द ऑर्गेनिज्म डेट ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग प्लांट और एनिमल इज कॉल्ड एज द सेप्रोफाइटिक और सेप्रोट्रॉफिक। सेप्रोट्रॉफिक किसको बोलते हैं? वो प्लांट जो न्यूट्रिशन ले डेड प्लांट से और डिकेइंग प्लांट से। सच ऑर्गेनिजम्स विद सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड एज सेप्रोट्रॉफ्स। और जो सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वाले प्लांट होते हैं उनको हम सेप्रोट्रॉफ्स बोलते हैं। एग्जाम्पल है हमारा फंजाई, मशरूम, मोल्ड्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट है हमारा सम ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स। दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड एज सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस किसको बोलते हैं? जहाँ पे दो ऑर्गेनिजम्स एक साथ रहें और शेयर करें एक दूसरे के न्यूट्रिएंट्स को, उसको हम क्या बोलेंगे? सिम्बायोसिस। एग्जाम्पल क्या है हमारे? लाइकन्स, एल्गी एंड फंगस। एल्गी जो होती है वो वाटर ऑब्टेन करती है फंगस से और जो फंगस होती है वो फूड ऑब्टेन करती है एल्गी से। नेक्स्ट है द इंसेक्ट ईटिंग प्लांट इज कॉल्ड एज इंसेक्टिवोरस प्लांट। वो प्लांट जो इंसेक्ट्स को ईट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? इंसेक्टिवोरस प्लांट। एग्जाम्पल क्या है? पिचर प्लांट। नेक्स्ट है हमारा सेल्स। Cells is the smallest basic unit of life that is responsible for all life processes. Cells क्या होती है? स्मॉलेस्ट बेसिक यूनिट होती है हमारी लाइफ की जो रेस्पॉन्सिबल होती है हमारी लाइफ की प्रोसेस पे। द बॉडी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। जितनी भी बॉडी है जो लिविंग है वो किससे बनी हुई है? सेल्स से बनी हुई है। सेल्स आर वेरी यूजफुल इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स बॉडी। सेल्स जो होती है बहुत यूजफुल होती है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी बॉडी के लिए। सेल्स कैन बी सीन ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप। इट कैन नॉट बी सीन नेक्ड आई बिकॉज दे आर टीनी यूनिट्स। जो सेल्स जो होती हैं उनको हम सिर्फ माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, नॉर्मल आइज से नहीं देख सकते क्योंकि वो बहुत छोटी होती हैं। सेल्स को हम बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक्स भी बोलते हैं क्योंकि सेल्स हेल्प करती है हमारी बॉडी को बिल्ड करने में, उसको बनाने में। जैसे घर बनाने में ईंटें यूज होती हैं वैसे ही हमारी बॉडी को बनाने में सेल्स यूज होती है। हमारी सारी बॉडी किससे बनी हुई है? सेल्स की। और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उन सबकी बॉडी भी सेल से बनी हुई होती है। नेक्स्ट देखते हैं अ थिन आउटर बाउंड्री ऑफ सेल्स इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। जो थिन आउटर बाउंड्री होती है सेल्स की उसको हम क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। द सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस। और जो सेल में एक स्ट्रक्चर होती है जो बीचों बीच होती है, मतलब जो सेंट्रल में होती है उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। नेक्स्ट द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय अ जेली लाइक सब्सटेंस इज कॉल्ड एज साइटोप्लाज्म। और न्यूक्लियस के चारों तरफ एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। द सेल इज ऑल्सो नोन एज बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ एज फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को हम बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक्स भी बोलते हैं और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये हेल्प करता है हमारी बॉडी को बिल्ड करने में और हमारी लाइफ को फंक्शन करने में। नेक्स्ट है द ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल इज कॉल्ड एज यूनिसेलुलर। कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर एक सेल से बना हुआ है तो उसको हम यूनिसेलुलर बोलेंगे। द ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल इज कॉल्ड मल्टीसेलुलर। अगर कोई ऑर्गेनिज्म एक सेल से ज्यादा बना हुआ है तो उसको हम मल्टीसेलुलर बोलेंगे। इधर सेल का डायग्राम है, हम इसे देख लेते हैं। ये एक सेल है और ये जो बीच में है सेंट्रल पार्ट जो है स्फेरिकल शेप का, इसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। और जो थिन मेम्ब्रेन जो होती है इसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। जो ये जेली लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। इस चैप्टर को हम यहीं खत्म करते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।